फाइनली हमें अकेले में कुछ टाइम मिल ही गया। रोजी रुद्र के पास आकर बोली। रुद्र ने रोजी से दूर हटते हुए उससे कहा, हे, तुम ये क्या कर रही हो? मुझसे चिपको मत। आई डोंट लाइक दिस। ये सुनकर वो उसके और करीब आ गई और उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए बोली, 1 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तो तभी तुम्हारे करीब आना चाहती थी, पर मिस्टर सिंघानिया के रहते हम कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। मैं मिस्टर सिंघानिया की सेक्रेटरी की जॉब करती रही ताकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम मिल जाए, और आज के आखिरी मौका मैं यूं ही नहीं गवा सकती। रोजी ने रुद्र को अपने पास खींचा। वो उसे किस करने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और मिस्टर सिंघानिया ने रुद्र को इशारा करते हुए कहा, वेल माय बॉय, फन टाइम इज ओवर। रुद्र, अब हमें चलना है। ये बोलकर मिस्टर सिंघानिया वहां से चले गए। रुद्र उनको फॉलो करते करते उनके पीछे जा रहा था कि तभी पीछे से उसे रोजी ने रोक लिया और उसके गाल पर किस करके बोली, अभी के लिए तुम बच गए, बाद में मिलोगे तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। रुद्र रोजी से खुद को छुड़वाकर मिस्टर सिंघानिया के पीछे कमरे से बाहर चला गया। मिस्टर सिंघानिया मेलबर्न के एक ऑडिटोरियम में स्टेज पर खड़े होकर ऑक्शन में आए माफिया डॉन्स से बोल रहे थे। हेलो माफिया बॉसेस, वेलकम टू द सीक्रेट ऑक्शन। माय स्पीच विल बी इन हिंदी, so people who don't understand Hindi, turn on your translator and system which will kept in front of you. ये सुनकर मिस्टर चैन ने मिस्टर सिंघानिया से अकड़ कर कहा, Now get started. मेरे पास पूरा दिन नहीं है। सिंघानिया ने चैन की तरफ हाँ में इशारा किया और सबसे बोले, So guys, मिलिए रुद्र से, मैं इस पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं। ये बोलते हुए उन्होंने एक चुटकी बजाई और स्टेज पर एक नौजवान लड़का आ गया। उस लड़के को देखकर सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि इसका ऑक्शन हो रहा है, वो भी इतने बड़े स्टेज पर। कि तभी एक माफिया डॉन ने अपना हाथ उठाकर सिंघानिया से सवाल किया, सिंघानिया, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने इसका नाम रुद्र क्यों रखा है? सिंघानिया ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, शायद आप सब लोग नहीं जानते हैं, पर हम इंडियंस दुनिया में सबसे पावरफुल भगवान शिव को मानते हैं और उनका गुस्से वाला रूप रुद्र कहलाता है, जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। बस उसी सोच से मैंने इसका नाम रुद्र रखा है। यह बोलकर सिंघानिया ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, तो आप इस 25 साल के लड़के को देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये बूढ़ा रिटायर्ड साइंटिस्ट पागल हो गया है क्या, जो इस नॉर्मल से दिखने वाले लड़के का ऑक्शन कर रहा है। इसलिए आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं इस लड़के की कैपेबिलिटीज को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बोलते हुए मिस्टर सिंघानिया ने वर्चुअल प्रोजेक्टर ऑन किया और प्रोजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए बोले, जरा इसके दिमाग के एक्सरे की तरफ ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि इसके ब्रेन के पैराइटल लोब के हिस्से में एक माइक्रोचिप है। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर हैंक की मदद से यह माइक्रोचिप एक ऑपरेशन के थ्रू इसके दिमाग में इंस्टॉल की है, और ये एक बहुत पावरफुल माइक्रोचिप है। और इस माइक्रोचिप के इस्तेमाल से रुद्र का ब्रेन अब 95% कैपेसिटी पर चल रहा है। ये सुनकर मिस्टर किम जोर जोर से सार्कास्टिकली हंसने लगे। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मिस्टर सिंघानिया किम की तरफ देखकर उससे बोले, माय फ्रेंड, थोड़ी देर में आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। खैर, मैं कह रहा था कि रुद्र का ब्रेन अब 95% कैपेसिटी पर चल रहा है, जिसके जरिए रुद्र इस पावरफुल सूट को यूज कर सकता है। यह कोई ऑर्डिनरी सूट नहीं है, इसे मैंने बनाया है टंगस्टन और निकल का इस्तेमाल करके। इस सूट में बहुत सारे इनबिल्ट वेपन्स हैं। आपको यह लग रहा होगा कि इस सूट में रुद्र सिर्फ एक चलता फिरता वॉर टैंक होगा, पर दैट्स नॉट ऑल। मैंने रॉकेट टेक्नोलॉजी को और बेहतर करके इस सूट में यूज किया है, जिसके जरिए रुद्र किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है। तभी मिस्टर चौहान ने सिंघानिया को बीच में रोकते हुए पूछा, इसमें और एक रोबोट में क्या फर्क है? आपने इस पर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? आप सीधे सीधे एक ऐसा रोबोट भी तो बना सकते थे। मिस्टर सिंघानिया ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से रोबोट्स आर डम बिकॉज उनके क्रिएटर्स हम साइंटिस्ट होते हैं। उन्हें बार बार अपडेट करना पड़ता है और वो 2 या 3 साल में आउटडेटेड हो जाते हैं, पर हम इंसान अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं।
आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि रुद्र नोज 5200 लैंग्वेजेस और रुद्र को इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने में सिर्फ 10 दिन लगे। एक रोबोट की स्टोरेज स्पेस लिमिटेड होती है, जिसमें से ज्यादातर स्पेस तो सॉफ्टवेयर ही ले लेता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन में कितना स्पेस होता है? किसी ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुककर मिस्टर सिंघानिया ने ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, एक ह्यूमन ब्रेन में 2.5 पेटाबाइट्स का स्पेस होता है, जो एक रोबोट के स्टोरेज स्पेस से 100 टाइम्स ज्यादा है। मेरे हिसाब से रुद्र इज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ह्यूमन एंड रोबोट। और आपको पता ही होगा कि एक इंसान का ब्रेन मैक्सिमम 15% की कैपेसिटी पर चलता है। साल 2003 में मुझे एक मैगजीन ने 7th मोस्ट इंटेलिजेंट मैन का टाइटल दिया था, और तब जब मैंने अपने इस ब्रेन यूसेज कैपेसिटर टूल से अपने दिमाग का मेजर किया तो मुझे पता चला कि मेरा दिमाग बस 14% की कैपेसिटी से चल रहा था। लेकिन रुद्र, जिसका दिमाग 95% की कैपेसिटी से चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जो कर सकता है मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उन्होंने वर्चुअल प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलाया, जिसमें एक तरफ रुद्र अपने सूट में खड़ा हुआ था, उसके सामने एक वॉर टैंक था जिससे बहुत सारी गोलियां और मिसाइल्स निकल रही थी। पर रुद्र सबको आराम से डॉज कर रहा था। डॉज करते करते रुद्र वॉर टैंक की तरफ बढ़ने लगा और उसने वॉर टैंक की तरफ अपने सूट के हाथ वाले हिस्से से एक छोटी सी मिसाइल फायर की, जिससे वो पूरा का पूरा टैंक नष्ट हो गया। इस पर मिस्टर सिंघानिया ने प्रोजेक्शन बंद कर दिया और सबसे बोले, ये छोटी सी मिसाइल जो रुद्र ने फायर की इस वीडियो में, ये तो सिर्फ इसका बीटा वर्जन था। अब मैंने इसका अल्फा वर्जन डेवलप कर लिया है, एंड नाउ इट्स मोर पावरफुल देन बिफोर। रुद्र एक ऐसा वेपन है जो पूरे देश को चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है, और मैंने इसे 1 महीने के लिए लीज पर देने के लिए आप लोगों को इस ऑक्शन में बुलाया है। ये सुनकर मिस्टर जोई खड़े हो गए और अकड़ कर चिल्लाते हुए बोले, What is the guarantee that the video is real? It looks like fake. इस पर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, अगर आजमाना है तो आजमा लो, रुद्र यही है। यू कैन सी हीज कैपेबिलिटीज लाइव हियर। ये बोलकर उन्होंने वेपन्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग वहां साइड में पड़े हुए वेपन्स यूज कर सकते हैं। तभी मिस्टर जॉय ने अपनी गैंग की तरफ इशारा किया और उन्हें कहा कि फिनिश हिम। ये सुनकर मिस्टर जॉय के सारे आदमियों ने एक एक करके साइड में पड़े हुए वेपन्स उठा लिए। उनमें से एक बंदे ने बंदूक उठाया और बाकियों ने राइफल्स और गन्स उठा ली। जैसे ही वो लोग रुद्र की तरफ बढ़ने लगे, रुद्र का सूट अपने आप उड़कर उसके पास आ गया। एज वो कुछ डिस्टेंस से भी अपने सूट को कंट्रोल कर सकता था। ये देखकर सब हैरान हो गए। रुद्र ने सूट पहना, जिसे देखकर मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले, एंजॉय माय बॉय। मिस्टर जॉय की गैंग ने मिलकर रुद्र पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, पर उन गोलियों से उसके सूट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जिस बंदे ने बंदूक उठाई थी उसने रुद्र की तरफ फायर किया, पर जो मिसाइल बंदूक से निकली, रुद्र ने वो अपने बाएं हाथ में पकड़ ली, और जैसे ही वो उस मिसाइल को वापस जोर से मिस्टर जॉय की गैंग की तरफ फेंकने वाला था, मिस्टर सिंघानिया ने उसे रोक लिया। नो स्टॉप रुद्र। ये सुनकर वो रुक गया और उसने मिसाइल को अपने दूसरे हाथ से तोड़कर नीचे फेंक दिया। रुद्र की कैपेबिलिटीज देखकर सब माफिया के लोग उसकी बोली लगाने लगे। थोड़ी देर में एक 60 साल के आदमी ने हाथ उठाया और सीधे $100 मिलियन से $800 मिलियन की बोली लगाई। और वो हाथ किसी मामूली आदमी का नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े माफिया डॉन का हाथ था, जिसका नाम था मिस्टर बाली दुग्गल। मिस्टर दुग्गल ने सबसे महंगी बोली लगाई और $800 मिलियन देकर रुद्र को 1 महीने के लिए हासिल कर लिया। मिस्टर सिंघानिया ने रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र माय बॉय, अब से अगले 1 महीने के लिए मिस्टर दुग्गल ही तुम्हारे मास्टर हैं। तुम्हें उनकी सारी बातों को सुनना होगा। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मिस्टर दुग्गल के साथ चला गया। रुद्र मिस्टर दुग्गल के साथ उनकी कार में बैठा था। उन्होंने उससे कहा, रुद्र, तुम्हें कल ही इंडिया जाना होगा। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक खुफिया लैब बनी हुई है, जहां पर मिस्टर मित्तल, जो कि इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट जाने जाते हैं, उन्होंने इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। मुझे किसी भी हाल में वो फॉर्मूला चाहिए। रुद्र कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सुनकर दुग्गल खुश होकर मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता।
दुग्गल रुद्र की तरफ देखकर उससे बोला, वैसे तुम इस खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? इस वक्त तुम दुनिया की सबसे महंगी कार में बैठे हो और तुमने कार के इंटीरियर्स की ओर गौर से भी नहीं देखा। रुद्र बिना उसकी तरफ देखकर उनसे बोला, बचपन से ही मिस्टर सिंघानिया ने मुझे ज्यादा बाहर जाने नहीं दिया था, इसलिए जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे ये बाहरी दुनिया देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर दुग्गल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरे साथ हो। अगले 1 महीने के लिए तुम इस बाहरी दुनिया में ही रहोगे और मेरे लिए काम करोगे। अगली सुबह रुद्र दुग्गल के कुछ आदमियों के साथ इंडिया के लिए रवाना हो गया। तो क्या रुद्र वो खुफिया लैब ढूंढकर उस फॉर्मूले को हासिल कर पाएगा जिससे माफिया डॉन दुग्गल बन जाएगा इस दुनिया में पहला अमर इंसान जिसे मार पाना हो जाएगा नामुमकिन? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को, रुद्र द वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ रिवांश के साथ। रुद्र और दुग्गल के आदमी प्लेन में बैठे हुए थे। रुद्र की सीट के पास दुग्गल का खास आदमी रॉकी बैठा हुआ था। रुद्र विंडो की सीट पर बैठकर हेडफोन पर गाने सुनते हुए खिड़की के बाहर बादलों को देख रहा था। रॉकी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, ए सुनना। हेडफोन में चल रहे म्यूजिक की वॉल्यूम इतनी तेज नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने अपना हेडफोन निकाला और उससे बोला, हाँ बोलो। होटल से यहां तक सब लड़कियां तुझे ऐसे क्यों देख रही थीं, जैसे कभी कोई लड़का नहीं देखा हो, और वो भी तब जब तेरे बगल में दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी रॉकी चल रहा था। ये बोलते हुए उसने खुद की तरफ इशारा किया। उन लड़कियों ने ठीक से मुझे देखा भी नहीं। तेरी बॉडी के अंदर भी कोई मेटल ऑब्जेक्ट है क्या, जिससे सारी लड़कियां तुझे देखते ही मैग्नेट की तरह तुझसे अट्रैक्ट हो रही हैं? उसकी बातें सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, अभी इन फालतू बातों के लिए मुझे फिर से डिस्टर्ब किया ना, तो तुम्हारा पूरा सफर इस सीट पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट की टॉयलेट सीट पर बीतेगा, समझे? यह सुनकर रॉकी चुपचाप बैठ गया और रुद्र ने वापस अपना हेडफोन लगा लिया और गाने सुनते सुनते खिड़की से बाहर देखने लगा। रुद्र का एटीट्यूड देखकर रॉकी मन ही मन खुद से बोला, मुझे सैलरी मिलती है 2 लाख, वो भी इंडियन करेंसी में, और दुग्गल साहब ने इस अकड़ू के लिए $800 मिलियन देकर इसे लीज पर लिया है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। कुछ तो बात होगी इसमें। रात के 2 बजे फ्लाइट बेंगलुरु में लैंड हुई और सब एयरपोर्ट से निकले। रॉकी ने रुद्र से पूछा, अब प्लान क्या है? रुद्र रॉकी से बोला, एक काम करो, तुम लोग होटल में जाओ और चिल करो, मैं जाकर खुफिया लैब ढूंढ कर आता हूं। इस पर रॉकी ने रुद्र का हाथ पकड़कर उससे बोला, नहीं, दुग्गल साहब ने मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए साफ मना किया है। रुद्र ने रॉकी से हाथ छुड़वाते हुए उससे कहा, कर्नाटका में 2500 से ज्यादा गांव हैं। हम इस कार में ढूंढेंगे तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, इसलिए मुझे मेरे तरीके से ढूंढने दो। ये बोलकर उसने अपनी बड़ी आंखें उसे दिखाई और अपना बैग लेकर वहां से चला गया। रुद्र एक कोने में गया और उसने अपना सूट पहना और उड़कर उस खुफिया लैब की तलाश में निकल गया। रुद्र ने अपने सूट के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे यहां से जो सबसे पास वाला गांव है उसके बारे में बताओ। रुद्र एक एक करके सारे गांव में छानबीन कर रहा था, पर उसे वो खुफिया लैब कहीं नहीं मिली। सुबह के 5 बजने वाले थे। तब रुद्र मन ही मन सोचने लगा, ओ माय गॉड, अब मैं करूं तो क्या करूं? इस सूट में बैटरी भी कम है, बस एक पास वाला डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेता हूं। वैसे भी उडुपी में काफी गांव हैं। रुद्र उडुपी के शिरूर नाम के गांव की तरफ गया। उस गांव को ऊपर से देखते हुए वो मन ही मन खुद से बोला, शायद यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। उसने अपने सूट के स्कैनर की मदद से पूरा इलाका स्कैन किया तो उसे एक गुफा के अंदर इंसानों जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने सोचा, इस टाइम पर इस छोटी सी गुफा में ये लोग क्या कर रहे होंगे? मुझे लगता है यही वो सीक्रेट लैब है जिसके बारे में दुग्गल साहब बात कर रहे थे। रुद्र उड़कर उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा, हे, आगे कोई डेंजर दिखाई दे रहा है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज में रुद्र से कहा, सर, आपके सामने लेजर्स हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपके और मेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे।
रुद्र ने लेजर को चेक करने के लिए नीचे से एक पत्थर उठाया और गुफा के अंदर की तरफ फेंका। वो पत्थर अंदर तो गया, पर उस पत्थर के सच में बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। ये देखकर उसने सोचा, आई एम श्योर इन लेजर्स का पावर सोर्स अंदर ही होगा, पर मैं इसे बंद कैसे करूं? फिर उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा, हे, मुझे जूम करके आगे तक दिखाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने सूट का नाइट विजन कैमरा जूम करते हुए गुफा के अंदर तक रुद्र की आंखों के सामने प्रेजेंट कर दिया। वो सब देखता हुआ अपने मन में अपने आप से बोला, इस गुफा में ऊपर से छेद करना होगा, आगे मुझे कोई लेजर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचते हुए उसने गुफा के ऊपर के हिस्से में अपने सूट में बिल्ट इन लेजर की मदद से छेद किया और गुफा में छलांग मारकर एंटर हुआ। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, पर रुद्र को सूट के इन बिल्ट नाइट विजन कैमरे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रुद्र और आगे बढ़ा, अलार्म बजने लगा और पूरी गुफा में रेड लाइट आ गई, जिसकी वजह से गार्ड्स को उसके आने के बारे में खबर हो गई थी और उसके सामने बहुत सारे गार्ड्स आ गए और गोलियां चलाने लगे। लेकिन रुद्र पर गोलियों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। ये देखकर वो सभी आदमी चौंक गए। इसके बाद रुद्र ने 360 डिग्री में गोलियां चलाईं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं मर गए और कुछ घायल हो गए। रुद्र आगे बढ़ने लगा, तभी उसे एक लैब दिखाई दी, पर वो लैब एक लोहे के दरवाजे के पीछे थी। रुद्र ने एक बार फिर अपने लेजर का इस्तेमाल करके उस लोहे के दरवाजे में छेद करने की कोशिश की, पर उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। अंदर से मिस्टर मित्तल ने एक रेड एंड ब्लू सूट में रुद्र को देख लिया था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर रुद्र ने अपने हाथ से एक मिसाइल फायर की, जिसके कारण उस लोहे के दरवाजे में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। उसने देखा कि मिस्टर मित्तल पीछे के दरवाजे से अपने हाथ में एक किताब लेकर भाग रहे थे। रुद्र उनके पीछे उड़कर जल्दी से गया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मिस्टर मित्तल को देखकर पता नहीं क्यों, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था, इनका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए बोला, लेकिन मुझे क्या, मैं अपना काम करके यहाँ से निकलता हूँ। फिर उसने मिस्टर मित्तल को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कहा, मुझे वो फॉर्मूला दे दो। मिस्टर मित्तल ने उसे वो फॉर्मूला देने से इनकार कर दिया और वो बोले, मैं ये फॉर्मूला किसी को नहीं दूंगा। मैंने ये अपने देश के डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इसे मेरा देश और आगे बढ़ेगा। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर रुद्र ने उन्हें धक्का देते हुए उनसे वो किताब छीन ली जिसमें वो फॉर्मूला लिखा हुआ था। वो उस किताब को लेकर जाने ही वाला था कि मिस्टर मित्तल ने उससे कहा, हे, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा करने से सिर्फ मेरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही रुद्र रुक गया और सोचने लगा, मुझे इस अनजान आदमी की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उसने मिस्टर मित्तल की तरफ देखकर सोचा, आखिर ये अनजान आदमी है कौन? इन्हें देखकर मेरा दिल मुझसे क्यों कह रहा है ये फॉर्मूला मैं इन्हें वापस दे दूं। रुद्र ने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश की, जिसके कारण उसका दिमाग 95% कैपेसिटी से ऊपर चलने लगा। उसे मिस्टर मित्तल के साथ सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में इतना स्ट्रेन पड़ने की वजह से उसका माइक्रोचिप ब्लास्ट हो गया और वो वहीं बेहोश हो गया। ब्रिज के साइड पर लटकी एक 22 साल की लड़की सोच रही थी, भगवान तो मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म क्यों कर रहा है? अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है और अब तो हवा भी तेज चलने लगी है। मेरा ये राइट हैंड फिसल रहा है, करूं तो क्या करूं? तभी उस लड़की को दूर बादलों से निकलता हुआ ब्लू कलर का कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सोचने लगी, ओह गॉड, अभी मैं मरी नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे पास बुलाने के लिए तुमने एक अपग्रेडेड यमराज को भी भेज दिया। ओह माय गॉड। जैसे वो ब्लू कलर ऑब्जेक्ट उसके और करीब आया, उसके मन में एक आशा की किरण जागी और वो अपने आप से मन ही मन में बोली, थैंक गॉड ये यमराज नहीं है, कोई आदमी या रोबोट जैसा लग रहा है, पर जो भी है जरूर हम सबको बचा लेगा। याहू, भगवान मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मरने दोगे। रुद्र ब्रिज के पास आते आते सबसे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में बोला, घबराइए नहीं, मैं आप सबको बचा लूंगा। ये बोलकर वो एक एक करके सब फंसे हुए लोगों को ब्रिज से जमीन पर उतारने लगा। जब तक रुद्र उस लड़की के पास पहुंचता, वो सोचने लगी, ओह गॉड, आज मैं एक सुपर हीरो से मिलने वाली हूँ और मैंने ये घटिया सा येलो टॉप पहना हुआ है। गॉड, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ।
ये सोचते सोचते उस लड़की का हाथ फिसला और वो नीचे गिरने लगी। वो चीखते चीखते नीचे गिर रही थी और उसे लगा कि वो आज पक्का मरने वाली है। तभी सडनली उसे एहसास हुआ कि उसके गिरने की स्पीड कम हो गई थी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक ब्लू सूट में एक रोबोट दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र ने लड़की को जमीन पर उतार दिया और एक मर्दाना आवाज में उससे पूछा, आप ठीक तो है ना मिस? वो लड़की रुद्र की मर्दाना आवाज सुनकर और उसे अपने इतना पास देखकर काफी हैरान हो गई और बिना कोई जवाब दिए बस उसे देखे जा रही थी। अपना ख्याल रखना है। ये बोलकर रुद्र वहां से जाने ही वाला था कि उस लड़की ने चिल्लाकर रुद्र से उसका नाम पूछा। उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसके उड़ते बाल और प्यारी सी स्माइल देखकर वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्यों पर मैं इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं। वो वापस उस लड़की के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, माय नेम इज रुद्र, और तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज जैस्मीन। बहुत सारे मीडिया वालों को अपनी तरफ आते हुए देख रुद्र अपने सूट में उड़कर वहां से चला गया। उड़ते उड़ते रुद्र जैस्मीन के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वो मिस्टर मित्तल के पास वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस टेरेस में कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपना सूट उतारकर एक टी शर्ट और जीन्स पहनी और उस अपार्टमेंट से मिस्टर मित्तल के घर की ओर चला गया। उसे देखकर मिस्टर मित्तल हंसते हुए बोले, मैंने देखा तुम्हें टीवी पर, यू वर टू गुड। फिर रुद्र ने भी खुद को टीवी में देखा और मिस्टर मित्तल से कहा, आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो आपकी बदौलत है।